अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, खान पॉइंट पे खुश आमदीद। दोस्तों, आज हमारे पास एक रिसीवर है रिपेयरिंग के लिए ALI 3510C, जो कि इसका मसला क्या है कि ये रेड लाइट पर है, जबकि मैं आपको कन्फर्म चेक करवा दूं। ये देख लें, ये मेरे पास अभी रेड लाइट पर पड़ा है। तो इसमें कौन सी प्रॉब्लम है दोस्तों, इंशाल्लाह कंप्लीट तरीके से बताऊंगा, क्योंकि थोड़ी सी वीडियो इसमें ज़्यादा भी लंबी हो जाएगी और उसके बाद जो है मुकम्मल इसका इंशाल्लाह जो भी प्रॉब्लम है वो आप दोस्तों के साथ शेयर करूंगा, क्योंकि यहाँ पर जो है हमारे तमाम तार वोल्टेज जो हैं ये ओके और क्लियर हैं, जबकि 1.1, 1.7, 3.3 और इसके अलावा फ्लैश वगैरह सब कुछ इसका ओके और क्लियर है, जबकि ये अभी तक जो है रेड लाइट पर नहीं हट रहा। हालांकि मैंने इसका फ्लैश वाला IC भी जो है और डाल दिया इसमें, तो तब भी ये ऑन नहीं हो रहा। तो इंशाल्लाह कंप्लीट इसमें लास्ट जो हल है वो आपको बताऊंगा। उसके बाद जो है आखिरी हल होता है इसके मेन IC का या फिर रैम IC का, तो वो हम कैसे जानेंगे इंशाल्लाह अभी मैं आपको कंप्लीट तरीके से बताता हूँ। तो दोस्तों, ये मैं यहाँ पर रख रहा हूँ और मैंने ये तजर्बा कैसे किया कि एक और है मेरे पास, ये नीचे रेड लाइट वाला है और ये मेरे पास ऑन पड़ा है ALI 3510C। ठीक है दोस्तों, ये अभी आपको चेक मैं करवा देता हूँ। ये देख लें, ये बिल्कुल ऑन पड़ा है। तो इस पर मैंने कंप्लीट तजर्बा किया। इसकी ये सिग्नल वाली जगह से जो है डब्बी हटी हुई थी और यहाँ से जो है मैंने डब्बी खुद हटा दी, ताकि हमें कन्फर्म हो जाए कि हमारा कौन सी जगह पर जो है फॉल्ट पड़ रहा है। तो अभी इंशाल्लाह मैं अपने मीटर को यहाँ पे रखता हूँ। तो जनाब, मीटर को यहाँ पे रखने के बाद आपको क्लियर करके चेक करवा देता हूँ कि अभी हमारा प्रॉब्लम यहाँ पर बन रहा है। तो दोस्तों, ये मीटर रहा आपके सामने। सबसे पहले मैं आपको तमाम तार वोल्टेज चेक करवा दूँ। ये हमारे 5 वोल्ट भी कंप्लीट हैं, जबकि यहाँ पर 1.7 ये भी ओके और क्लियर। यहाँ पर जनाब हमारे 1.67 जो है ये रेगुलेटर वाले ये भी कंप्लीट हैं, और इसके बाद ये 3.3 वाला जो है ये भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ, ये ओके और क्लियर है। जबकि यहाँ पर हमारा डेटा क्लॉक वाला IR सेंसर वाले जो वोल्टेज हैं ये भी मैं आपको चेक करवाने लगा हूँ। ये देख लें, ये दूसरे पर ये भी ओके और क्लियर, और ये IR सेंसर वाले भी हमारे ओके और क्लियर हैं। आखिर हमारा प्रॉब्लम कहाँ पे बन रहा है, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि मैंने इसका फ्लैश भी और करके लगा दिया, लेकिन तब भी जो है ये रेड लाइट से नहीं हट सका। तो अभी इंशाल्लाह मैंने इसका क्लियर फॉल्ट ढूंढ लिया है, जो कि मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करूँगा। सो फ्रेंड, अभी इंशाल्लाह मैं कंप्लीट सबूत के साथ और इसको थोड़ा सा यहाँ पे साइड पे कर लेता हूँ जनाब, और इसके अलावा जो है ओपन स्क्रीन के ज़रिए बताऊँगा कि हमारा फॉल्ट अभी कहाँ पर बन रहा है। जबकि मेन, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, मेन IC पर बन रहा है, सॉरी ये सिग्नल वाला जो है। तो वो हमें कैसे मालूम हुआ दोस्तों, कि सबसे पहले ये ऊपर पिक्चर पे देखते जाएं। यहाँ पर हमारे दाएं तरफ जो कैपेसिटर्स हैं इस पर हमारे ये पहले वाला जो है यहाँ पर 19-20 वोल्टेज होते हैं, जो कि 15 या 20 ये ऊपर जाते हैं हमारे LNB की तरफ। इसके अलावा इसके साथ बड़े वाला कैपेसिटर्स है, जबकि यहाँ पर 3.3 ये हमारे कंप्लीट हैं, और इसके अलावा इसके ऊपर एक कैपेसिटर्स है, यहाँ पर भी 3.3 कंप्लीट हैं। तो दोस्तों, इसके अलावा ये दूसरे ऊपर और कैपेसिटर हैं, ये देख लें, यहाँ पर भी हमारे 3.3 कंप्लीट हैं। जबकि ये नीचे देखें क्रिस्टल के साथ 2 PF लगे हुए हैं, यहाँ पर हमारे तकरीबन आधा वोल्टेज होते हैं, जबकि मैं आपको चेक करवा देता हूँ। यहाँ पर देख लें तकरीबन 69 या 70, तो यहाँ पर ओके और क्लियर हैं, जबकि ये दूसरी तरफ भी यहाँ पर 80-82 ये क्लियर हैं। तो अभी हमारा प्रॉब्लम किस साइड पे है, ये देख लें, बाएं तरफ जो है यहाँ पर 5 रेजिस्टेंस हैं, 6 ऊपर एक अकेली और 5 नीचे एक ही लाइन में। तो अभी हमारा प्रॉब्लम यहीं पे है। सबसे पहले ऊपर वाली पर देखें, मैं आपको चेक करवा देता हूँ, यहाँ 0.1718, तो इसके बाद ये नीचे वाली ये 16 पर, और इसके बाद ये दरमियान वाली पर 00
और इसके नीचे वाली जो है यहाँ पर हमारे 3.3 हैं। ये देख लें आपके सामने, ये दोनों पर मैं लगा कर चेक करवा रहा हूँ। इसके अलावा दोस्तों ये ऊपर एक रेजिस्टेंस है, जबकि R85 वाली यहाँ पर हमारे वोल्टेज जो है दोनों तरफ ओके काम कर रहे हैं। तो अभी हमारा मसला कहाँ पर है कि ये हमारा सिग्नल वाला IC जो है ये वर्क नहीं कर रहा, जबकि यहाँ पर हमें तकरीबन 1.3 वोल्टेज ऊपर वाली रेजिस्टेंस पर मिलते हैं। ये ऊपर सबसे पहले वाली और दूसरे वाली, इसके बाद दरमियान वाली पर कुछ भी नहीं मिलता, और इसके बाद जो है नीचे वालियों पर 2 पर 3.3। तो अभी हमारा इस सिग्नल वाले IC का प्रॉब्लम है, जो कि यहाँ पर वोल्टेज नहीं दे रहा। तो ये डेड हो चुका है। ये किस तरीके डेड होता है दोस्तों, आप भी सोचेंगे। हम तो जान पहचान वाले हैं कि यहाँ पर जो है हमारा काम चलता है, लेकिन जहाँ जो घर में यूज़ करते हैं उन बेचारों को ये नहीं मालूम होता कि यहाँ पर 20 वोल्टेज जाते हैं, और जब इनकी वायरें आपस में अटैच होती हैं यहाँ पर, तो इसके बाद जो है सिग्नल IC का नुकसान हो जाता है, जबकि हम परेशान हो जाते हैं, भाई इसका प्रोसेसर IC जो है ये ख़राब हो चुका है। तो अभी कंप्लीट हुआ इंशाल्लाह यहाँ पर, जबकि मैं आपको दूसरे बार तजर्बे के साथ चेक करवा देता हूँ जनाब। अभी मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ। तो लीजिए जनाब, ये आपके सामने ये दूसरे वाला जो अभी ऑन पड़ा है, ये आपके सामने, ये गौर से चेक कर लें दोस्तों, ये अभी ऑन पड़ा है। तो इस पर इंशाल्लाह मैं यहाँ पर सिग्नल वाले जो मैंने बताए थे रेजिस्टेंस, वहाँ पर मैं आपको वोल्टेज चेक करवा दूँ। ये देख लें, सबसे ऊपर वाली जो रेजिस्टेंस है यहाँ पर हमारे 1.2324 वोल्टेज वर्क कर रहे हैं, जबकि दूसरी पर ये भी सेम टू सेम एक ही वोल्टेज इसके जो हैं ये देख लें 1.31। तो इसके बाद रही ये दरमियान वाली, यहाँ पर कोई वोल्टेज नहीं, और इसके बाद रही ये नीचे वाली, ये देख लें यहाँ पर 3.3 हमारे ओके और क्लियर हैं, जबकि उस पर जो है दूसरे पर यहाँ पर वर्क नहीं कर रहे हमारे वोल्टेज। तो मसला हमारा कंप्लीट हुआ दोस्तों, क्योंकि अभी यहाँ पर इसको चेंज करने के बायस जो है ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों ये देख लें, ये कन्फर्म करके मैंने ये आपको फॉल्ट जो है बता दिया कि अभी ये सिग्नल IC का प्रॉब्लम है, जो कि रेड लाइट से हटने नहीं दे रहा, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे वोल्टेज हैं ये नहीं। तो दोस्तों ये उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और देखना ना भूलिएगा अपना मनपसंद YouTube चैनल खान पॉइंट।